अब डेफिनेशन के बाद और उसकी तारीफ के बाद रास्तबाज का किरदार। और पहली तो बात, रास्तबाज को दो तरह से समझना चाहिए। एक तो रास्तबाज वो है जिसके गुनाह, जिस पर जुर्म का फतवा, जिस पर मौत का फतवा कि जो जान गुनाह करेगी सो मर जाएगी, इससे यीशु के खून के वसीले से, उसके कफारे के वसीले से उसके सारे जुर्म, सारे गुनाह माफ कर दिए जाए, तो हम उसको क्या कहेंगे? रास्तबाज। सो रास्तबाज वो है जिसके अंदर ये तसल्ली है, ये अश्योरेंस है कि यीशु के खून के वसीले से मेरे सारे गुनाह मिटाए गए हैं। हालेलुया। आपको ये तसल्ली है? जिसको है जोरदार क्लैप करें। तो वाकई में यीशु के खून के वसीले से। अब दूसरा इसका मानी क्या है? राइट रिलेशनशिप विद गॉड। राइट रिलेशनशिप विद गॉड, इसलिए इसको राइचियसनेस कहते हैं अंग्रेजी में, यानी राइट तरीके से खुदावंद के साथ क्या बनाना है? रिलेशनशिप बनाना। राइट, वॉक राइट, टॉक राइट, मूव राइट, जो कुछ भी तू करे राइट हो। और राइट का स्टैंडर्ड क्या है? खुदावंद का जिंदा कलाम, जिसके तहत आपने चलना है, और यही तुम्हें क्या करेगा? राइट करेगा। और जब तू इसके मुताबिक राइट चलेगा तो तू रास्तबाज या राइचियस बनता चला जाएगा। हालेलुया। बात दफा हम लफ्ज के मानी जब ना समझ पाए तो ईमान आपको पता सुनने से है, और सुनना खुदा के सुनना। और अगर बोलने वाला उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया या समझने वाला उसको समझ नहीं पाया तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकती, यानी हम गलत अकीदे में चले जाएंगे। चंद बातें मैं करना चाहता हूं जो मैं समझता हूं कि इस वक्त एलिशिया को थ्रेट है। बाहर से तो है ही है, लेकिन अंदर से ज्यादा है, अंदर से ज्यादा है। और अगर हम राइट नहीं चलते खुदा के साथ तो हम रास्तबाज नहीं। सिर्फ माजी के गुनाह की अश्योरेंस नहीं, हाल में भी उसकी कुदरत और पाकीज़गी में, और मुस्तकबिल में उसकी कुदरत और पाकीज़गी में। दिस इज अश्योरेंस, अश्योरेंस ऑफ साल्वेशन। सो रास्तबाज को जो हम सब हैं, जितनों ने भी यीशु मसीह को कबूल किया हुआ है, उसको अपना शख्सी निजात दहिंदा माना हुआ है और ईमान लाया है या लाई है कि खुदावन ने उसको मुर्दों में से जिंदा किया है। और रास्तबाज वो निजात याफ्ता है, बशर्ते कि वो दिल से उस पर क्या लाया हो? ईमान लाया, दिल से, पूरे खलूस नीयत से, तो वो रास्तबाज है। लेकिन चर्च को जो थ्रेट्स हैं, सबसे पहला पॉइंट जो मैं कहना चाहता हूं, जो रास्तबाज यानी कि ईमानदारों को, और जब मैं ईमानदार भी बोल रहा हूं, हम पूरे सेटअप की बात कर रहे हैं, कलीसिया, ओके, और खादमुल दीन, हम सब इस का हिस्सा है। नंबर 1, रास्तबाज का किरदार में सबसे पहली प्रिंसिपल ये है
कि वो खुदा की बादशाहत के असूल समझे। पॉइंट 1, चर्च क्या है? जमहूरियत नहीं है। अबलीस ने अब तकरीबन दुनिया में बादशाह खत्म कर दिए। क्यों? क्योंकि बादशाह इस किस्म के आए, ऐसे ऐसे निज़ाम दुनिया पर इम्प्लीमेंट हुए, क्रूअल किस्म के, आमराना, आहिस्ता आहिस्ता लोग बादशाह के तस्वर से निकल गए और जमहूरियत में आ गए। जमहूरियत में क्या होता है? हम अपनी मर्जी से वोट कास्ट करते हैं, हम अपनी मर्जी से चूंकि जीना चाहते हैं, इसलिए हर मुल्क का अपना कानून है, अपना दस्तूर है, और किसी भी मुल्क का दस्तूर, अब तो इसराइल का भी नहीं, बाइबल बेस्ड नहीं है। गवर्नमेंट मजबूर है कि वो लोगों की राय से चले। अपनी राय से, अपनी मर्जी से दस्तूर बनवा देना, कानून बनवा देना, अपनी मर्जी से जीने के प्रिंसिपल इंप्लीमेंट करना डेमोक्रेसी है। सो जमहूरियत का मतलब है यू आर फ्री टू स्पीक, फ्री टू कास्ट द वोट। किसको भी आप कैंडिडेट चुन सकते हैं, अपनी मर्जी से असेंबली में कानून बनवा सकते हैं, कानून चेंज कर सकते हैं, दस्तूर में तरमीम करा सकते हैं। यह जमहूरियत। बाइबल में चर्च को कहीं भी जमहूरियत का नाम नहीं दिया गया। चर्च खुदावंद यीशु मसीह की बादशाहत का नुमाइंदा है। बादशाहत में क्या होता है? बादशाह आपने क्या देता है? असूल। बादशाह क्या देता है? असूल। बगैर लोगों से पूछे लोगों को फोर्स किया जाता है कि वो बादशाह के बनाए हुए कवानीन पर क्या करें? चलें। अब ज़रा दुनिया का बादशाह तो है नहीं यीशु, यीशु मसीह तो बादशाहों का बादशाह है, और उस बादशाह के दस्तूर का नाम किताब मुकद्दस है। अगर चर्च ने दुनिया में चलना है तो उसके असूल और प्रिंसिपल किसके मुताबिक होने चाहिए? कलाम मुकद्दस के मुताबिक। जो खुदावंद यीशु कह रहा है वो करना, उसको इंप्लीमेंट करना है। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने कलीसिया के अंदर इस कलाम मुकद्दस की इंप्लीमेंटेशन के लिए चरवाहे मुकर्रर किए, पासवान मुकर्रर किए, अपने 12 शागिर्दों की क़यादत में उसने चर्च को मूव किया, और ये कलीसिया की पहली एग्जेक्टिव बॉडी बनी। और हर एक को जिम्मेदारियां बख्शी गई कि उसने क्या करना। बाइबल में चर्च की मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसने बादशाह के असूल आगे मूव कराने हैं, वो पासवान है, ओवरसीयर, निगहबान, चरवाहा। उसको टीम दी गई, क्योंकि चर्च इज ए टीम वर्क, नॉट ए वन मैन शो। और टीम अपनी पासबानी क़यादत के साथ मिलकर खुदा की बादशाहत को आगे क्या करती है? इंप्लीमेंट करती है। सबसे पहले ये प्रिंसिपल को समझना जरूरी है कि मैं किंगडम पर्सन हूं। चर्च का हिस्सा होते हुए मैं खुदावंद को नहीं कह सकता कि ये प्रिंसिपल तुझे बदलना पड़ेगा। नो, नोबडी कैन चेंज
the word of God. This is a final authority. इसके तहत हमें चलना और चलने वाले को बॉर्न अगेन क्रिश्चियन होना है, ताकि नई इंसानियत का तजर्बा पाके खुदा के कलाम के तहत चल सके। वरना अक्सर हमारे बाप ने भी एक जुमला बोलते हैं, तेरी बादशाहत आए, है ना? मैंने एक दफा किससे पूछा, मैंने कहा कि आपने अभी आए, हमारे बाप ने पूछा है तेरी बादशाहत आए, ओके, कैसी आए? जैसे आसमान पर है। ओके, आसमान पर क्या है जिसके आप इतने मुतलाशी हैं? थिंक अबाउट। आपने डिजायर की, खुदावंद तेरी क्या है? खुदावंद आपसे पूछता है कैसी है, आप कहते जैसी आसमान पे है। ओके, आसमान पे क्या है? आसमान पे लड़ाइयाँ हैं, तलाक है, कुटमार है, सिगरेट पीते हुए क्या? समान देखिए, आप समान को समझते क्या? हम ना सोचते नहीं, हम मजहबी हैं। मजहबी बंदे को जो मर्जी पढ़ा लो, मेरे बाप जो आसमान पर तेरा नाम पाक में तेरी बात है, तेरी बच्चा आसमान, आमीन, चलो भी चलिए, आवाज खत्म हो गई। क्या कहा, क्या है? चर्च, आपको पता सल्तनत में सल्तनत है। सल्तनत में, दुनिया की सल्तनत किसकी है? अबलीस की। अबलीस की बाइबल में लिखा है। और चर्च इस सल्तनत में सल्तनत है। तो फिर चर्च क्या है? हालत जंग में है, क्योंकि कानून के विच कानून को बढ़ाने देता, ये तो बगावत है। दुनिया की बादशाह कौन दावा करके बैठा हुआ? इब्लीस। और चर्च दावा करके खड़ा हो गया कि यीशु मसीह ने तेरा सार कुचल दिया और तेरी बादशाह का खात्मा हो गया। अब चर्च के वसीले से मसीह की बादशाह पूरी दुनिया में राइज हो जाएगी और तुझे दुनिया से निकाल दिया जाएगा। तो ये सल्तनत में सल्तनत है। हम जो इस वक्त एक क्रिटिकल सिचुएशन से गुजर रहे हैं, बाइबल में लिखा है एफिसियों 6 बाब में, ईमान की सिपर उठाने लगा ताकि तुम इब्लीस के जलते हुए कैसे तीर। अच्छा, अब तो तीरों का दौर नहीं है, आपको पता, अब तो तीर नहीं, अब तो मजालों का दौर है। उस पसे मंजर में तीर थे, उस वक्त तीरों ही से लड़ते, ताकि तुम इब्लीस के मजाइलों से क्या रह सको, क्या रह सको, महफूज रह सको, खुदा के सब हथियार पाक। अब बादशाह के असूल चलाना आसान नहीं है, मैं आपको बताऊं। एज ए चर्च लीडर हमारे लिए भी नहीं है, और कलीसिया, क्योंकि इब्लीस ने मजाइल मारकर गिरजा तबाह करना, ये उसका टारगेट है। अगर हम सोए रह गए, सारे का सारा सत्यानाश कर जाएगा। और होता क्या है, बास दफा लीडरशिप और कलीसियाई क़यादत में क्लैश हो जाता है। मैं जो आज देखता हूं बहुत सारी कलीसियाओं में डिसयूनिटी है, इत्तेहाद नहीं है, सियासत है, सियासत, वो भी नेगेटिव, एक दूसरे की ताबेदारी नहीं है। लीडरशिप का है ना, देखिए कि लीडर है, जुम्मेदार ऑफिस है, पासवान, और उसके बाद उसका कबीना, और फिर चर्च उधर मजाइल मार दे। जहां चर्च की रोया किंगडम रहनी है, वहां चर्च की रोया क्या हो जाएगी? इब्लीस के काम के साथ शमूलियत हो जाएगी।
क्योंकि बाइबल कह रही है कि तुम हालत जंग में हो, लड़ाई में भी नहीं हो, बल्कि हालत जंग में। एज ए किंगडम पर्सन, एज ए मेंबर ऑफ द चर्च, कभी आप देखें जरा कि हम खुदा का काम आप शुरू करेंगे ना, आपके अपोजिशन शुरू हो जाएगी, मुखालफत शुरू हो जाएगी, रूह जो है ना डिस्टर्ब हो जाएगी, आपकी रोया के खिलाफ ताकतें हरकत में आ जाएंगी। घर में अगर आप निजात याफ्ता खानदान नहीं है तो आप दुआ शुरू कर देना तो दूसरे अभी क्या कहेंगे, आमीन आमीन आमीन। चलो कौन ये नहीं लम्बा कब लगे सारी अजीब पढ़ के चलनी है। दुनियावी बंदे का बस का रोग ही नहीं है खुदा के साथ चलना। दुनिया की सल्तनत खुदा की सल्तनत में चल ही नहीं सकती। तेरी बादशाह आए, और बाइबल में लिखा है खुदा की बादशाह, रोमियो 14वां बाब 17 में लिखा है खुदा की बादशाही खाने पीने पर नहीं है कि आओ तो चाह पियो तो डब्बे फड़ो तो घर जाओ ते कलाम के नाल बेगानी तारीफ करो। ना 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 ना, खुदा की बादशाही खाने पीने पे नहीं है। खुदा की बादशाही नंबर 1 रास्तबाजी पर है। किस पर है? राइट रिलेशनशिप, राइट रिलेशनशिप। और वो मैंने बताया कि आज कलीसिया अबलीस के जबरदस्त मसाइलों का सामना कर रही है। आप कभी देखें ये जो लॉकडाउन हुए हैं और चर्च बंद हो गए, इसके पीछे स्ट्रैटेजी किसकी है? कल सेमिनार में आप आएंगे ना, मैं आपको इसकी मिस्ट्री बताऊंगा कि इसके पीछे भेद क्या था चर्चेस को लॉकडाउन करने का। बंद करो, चर्चेस बंद कराई जाए, चर्चेस के अंदर लड़ाई डलवा दी जाए। आप चर्च खोलना चाहते हैं, आपके पीछे मजालों की बारिश हो रही, आप किसी लीडर को खड़ा करेंगे, पुलिस उधर मजाइल मारेगा। बल्कि मैं तो कई दफा ये भी कहता हूँ कि पुलिस भी मसाइल भी उधर मारता है जहाँ पुलिस को ज्यादा खतरा है। यार ये बहुत दवागो गिरजा, ये बड़ी रूहानी इन्हें तुम मजाइल मारो, और जेडे गिरजे मठे जो है इन्हों को सिर्फ मार जा फटाका मारो, इन्हों से मजाइल जाया ना करो। पुलिस बहुत इंटेलिजेंट है, कहता है इन्हें को लोड़ ही नहीं मजाइल मारा, जो उनकी धमका मारो इन्हों की भाई फुट जाना। और बहुत सारे ईमानदार जो क्रिश्चियन हैं उनके ऊपर वो मसाइल भी जाया नहीं करता, वो वैसे लूसीफर उनको देख के कहता भाई ये मैंने कुछ ना करो, ये साढ़े तो भी बड़े उस्ताद ऐसी ऐसी टेक्निक्स करते। क्या चर्च और जो लीडरशिप है इस अटैक्स को समझ रही, अंडरस्टैंड कर रहे? फॉर एग्जाम्पल आप यहां चर्च कायम करना चाहते हैं, आपको मैं बताऊं, नंबर 1 दैट योर ऑपोजिशन विल स्टार्ट, Satan will attack, he disliked the church। उसने यीशु को मारने की कितनी कोशिश की ताकि कभी क्रिश्चियन न बने, वो उपदेश से चलता आ रहा है ताकि चर्च उसका दुश्मन है। चर्च सल्तनत में सल्तनत, आप जब फिर रहे हैं ना तो आप सल्तनत में सल्तनत खड़ी कर रहे हैं, अब लीज खड़ी करने देते नहीं। बाइबल में लिखा हर शख्स अपने गुनाह में खिंच के जमाया जाता, अपनी ख्वाहिशों में खिंच के जमाया जाता। तो बादशाहत के प्रिंसिपल को समझें कि खुदा की बादशाही खाने पीने पर नहीं बल्कि रास्तबाजी और मेल मिलाप। किस पर? रिकॉन्सिलिएशन, सुलह, प्यार, मोहब्बत, जिगानगत, एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप, इस पर पेश करती। कई गिरजों में मैंने देखा है उनकी एग्जीक्यूटिव और पासबानी खिदमत में क्लैश हो जाता है और चर्च की खिदमत रुक जाती है।
ताबेदारी की कमी हो जाती है, लीडरशिप फुकदान आ जाता है और चर्च डिस्ट्रॉय हो जाता है। सो नंबर वन कि खुदा की, अगर हम कहते हैं तेरी बादशाह आए, खुदावन ने कहा तौबा करो क्योंकि खुदा की बादशाही, व्हाट इट मीन, किंगडम के असूल, किंगडम के प्रिंसिपल, किंगडम की सारी वो बातें जो उसके कलाम में लिखी हैं, तेरे कहाँ आ जाए, अंदर आ जाए और तुम किंगडम पर्सन बन जाए, तेरी बादशाह आए। ये रोया है खुदा यीशु की, जिस तरह तेरी मर्जी आसमान पर पूरी होती है बिल्कुल उसी तरह जमीन पर भी हो। लेकिन क्या होता है, इज अपॉन यू। सो नंबर वन, अबलीस कोशिश करता है, रास्तबाज का करैक्टर ये है कि वो खुदा की बादशाह के असूलों को और सिस्टम को समझकर मेल मिलाप और ताबेदारी और रास्तबाजी और रिलेशनशिप के साथ खुदावंद के साथ उस रोया में जो खुदावंद ने देखी है कि उसकी बादशाह दुनिया में आ जाए, हमारे वसीले से इस रोया की तकमील होती रहनी चाहिए, ताकि सारी दुनिया या जहाँ जहाँ भी खुदा हमें भेजे वो अबलीस के शिकंजे से निकलकर खुदा की बादशाही के वारिस बन जाए। हालेलुया, उसकी बादशाहत के वारिस बन जाए। लेकिन वो रास्तबाजी और मेल मिलाप और उस खुशी पर मखूफ है जो रूहुल कुद्स की तरफ से होती है। किसकी तरफ से होती है? रूहुल कुद्स की तरफ से। बहुत जरूरी है इस वक्त मैं कहूं, चर्चेस के ऊपर जो अटैक्स हो रहे हैं, जो बम्बारमेंट हो रही है, कई मुल्कों में तो बकायदा प्रस्तश पर लीगली पाबंदी आयद हो गई है, आप गीत नहीं गा सकते। आई विल टेल यू टुमारो। पाक शराकत पर पाबंदी है कोरोना की वजह से, बाकायदा कानून पास हो रहे हैं। पूरा पाकिस्तान के अंदर इस वक्त पूरे चर्च, हुकूमत ने उनके सब के सब अकाउंट बंद कर दिए। किसी को कोई फॉरेन एड और हेल्प नहीं आ सकती। 9 एजेंसियां हैं जिसको चर्च जवाब दे है। थिंक अबाउट इट। क्राइसिस में चले गया चर्च पाकिस्तान में। ISI विजिट कर रही है गिरजों में जाकर, FIA जा रही है। एक एक चीज वो कहते हैं, बताओ कि क्या कर रहे हो। अदारे बंद हो रहे हैं, पादरियों की तनख्वाहें रुक रही, चर्च फंडिंग ब्लॉक हो गई है। कितने दिन चलेंगे? अभी कल ही मैं एक मीटिंग में था, दुआया मीटिंग में, वहाँ पे मुझे उन्होंने बताया कि गुजरांवाला थियोलॉजिकल सेमिनरी, उनके पिछले 3 माह से उनके टीचरों को सैलरी नहीं मिली और पूरी सेमिनरी तबाही के दौरान। बहुत सारे क्रिश्चियन अदारे इस वक्त खतरनाक सूरत हाल का सामना कर रहे हैं। आप क्या समझती हैं? क्या है टू स्टॉप द चर्च, स्टॉप द एक्टिविटीज ऑफ द चर्च इन पाकिस्तान? थिंक अबाउट इट। दुआ में चले जाए, क्योंकि चर्च दुआ, देखो ना क्या लिखा है, रूहुल कुद्स, ये सिर्फ दुआ और रोजे से काम चलना है, तो ये इब्लीस को पीछे हटाया जा सकता है। नहीं तो ये कैसी प्रॉब्लम खड़ी कर देगा जिसमें बहुत कुछ बह जाएगा। इतनी इतनी रिश्वत मांग रहे हैं,
सिर्फ एक सर्टिफिकेट देने के लिए। अभी कल ही मैं चर्च में था, उन्होंने कहा कि भाई साहब लीगल हमने लेना है सर्टिफिकेट, तो कहते हैं कि 50,000 से हमारी कीमत शुरू होती है और ऊपर जितना भी चाहें ले जाए। सो सर ये तो मुल्क की हालात। तेरी बादशाहता है कैसे? अगर चर्च ही अंदर से खत्म हो गया और पुलिस सक्सेसफुली उसको टैकल कर गया, लीडरों में लड़ाइयां करा दी, खानदानों में करा दी, सियासत है ना क्या? मुल्क के अंदर अगर गवर्नमेंट को ज्यादा बगिया जाए वो कीमत चढ़ा दी गई ताकि साढ़े को तवज्जो हट के इधर चली जाए। जब चर्च बेदार होगा पुलिस इनकी तवज्जो उठा देगा। वो दिल करे आप भी के लीडरों के अंदर आके आपसे लड़ाई करा दे। जहां आपकी रोया बादशाह की थी ओते जोड़ तोड़ दी रोया आज। खानदान बेदार हो रहे खानदानों में आ जाए ताकि कोई खानदान बादशाहत को रिप्रेजेंट ना करे, क्योंकि ये दुनिया किसकी है? मेरी। इब्लीस ने तो खड़े होकर यीशु को कह दिया था कि ये सारी सल्तनत मैं तुझे दे दूंगा, मुझे मिली है। कहां से? आदम और हवा से मुझे मिली है, मैंने ले ली है, ये मैं सारी तुझे दे दूंगा अगर तू मुझे क्या करे? सिजदा करे। अगर तू मुझे सिजदा करे तो मैं ये सारी सल्तनत तुझे दे दूंगा। देख रहे हैं वो यीशु को ऑफर कर रहा। अंडरस्टैंड करें, मैं किंगडम पर्सन, खुदा की बादशाहत के असूल जिंदगी के अंदर इंप्लीमेंट करें, इसके प्रिंसिपल सीखें, इस फुकदान को खत्म करें, यूनिटी में आ जाए, इत्तेहाद में आ जाए, मिलकर अपनी लीडरशिप के साथ चलें, क्लैश ना होने दें, ताकि आप इस जुमले को समझ सकें जिसके लिए मैं और आप बुलाए गए हैं कि तेरी बादशाह आए, जिस तरह तेरी मर्जी आसमान पर है उसी तरह मेरे घर में आए, मेरे बच्चों में आए, मेरे गिरजे में आए और मेरी जिंदगी में आए। दिस इज नंबर 1 प्रिंसिपल कि राष्ट्रवाद को आज खुदा की बादशाह के प्रिंसिपल्स को समझने की जरूरत है। आपने कभी देखा मसीही गिरजा तेरी आउट ना बाइबल लिखे जाके होंगे और पूछो कितनी देर पढ़ते जी किताब से? आधा घंटा, वो भी मेडिटेटिव नहीं, रिसर्च ना नहीं। ये किताब जिंदगी की किताब है, हम मान रखते हैं, लेकिन इस किताब को हम कितना लाभ करते हैं, कितना इसको पढ़ते हैं, कितना इसमें जीना चाहते हैं, कितने असूल यहाँ से सीखते हैं और कितना हम आगे मूव होते हैं, ये अपने आप पे सवाल करें। क्योंकि बादशाह का दस्तूर ये है, इससे इश्क करें, क्योंकि यही बताएगी कि खुदावन की बादशाह किस तरह दुनिया में आए। नंबर 2, मुखालिफे मसीह की ताकत को समझें और रोकें। मुखालिफे मसीह की ताकत को, पहला यूहन्ना का खत 2 बाब 18 से 19 आए। पहला यूहन्ना का खत 2 बाब 18 से 19 आए में पता क्या लिखा है? यूहन्ना इफिसस के चर्च को लिख रहा है। किसके चर्च को? आज वो तुर्की है और पूरे का पूरा तुर्की इस्लामिक कंट्री है। स्कॉलर सोचते हैं ये गिरजा आखिर बच क्यों ना सका? सवाल है। गिरजे हैं, मैं कई देखा जो आते जी कि अंदर गए हैं,
ऐसा ऐसा कल्चर अंदर वेख्या है कि असी सोचा असी ये दिनों बाहर ही चले चर्च कल्चर। इफिसस के चर्च को जो मौजूदा तुर्की है, यूहन्ना लिखता है, और पता क्या लिखता है? उर्दू तर्जुमे में लिखा है ए लड़को, नहीं ग्रीक में ये लड़के लफ्ज नहीं है, यहाँ पे ग्रीक में ये लफ्ज बच्चे है, बेटे और बेटे, बेटे बेटे। चर्च को लिख रहा है हाथ, कहता है कि ये आखिर वक्त है। कौन सा वक्त है? और देखा जाए वो उस वक्त भी क्रिटिकल सिचुएशन थी और सोच समझते थे कि शायद यीशु अभी आएगा, और मैं समझता हूं अभी भी क्रिटिकल वक्त है। वो वक्त और म्यादों का मैं नहीं पता, बट आई थिंक ये आखिर वक्त है, लास्ट टाइम चल रहा है। और जैसा तुमने सुना, इसका मतलब है इस गिरजे ने लेक्चर लिए हुए, जैसा तुमने सुना है कि मुखालिफ मसीह आने वाला है। तुमने सुना मुखालिफ मसीह एंटी क्राइस्ट, ये भी यूनानी का लफ्ज है। इसका मतलब क्या है? नॉट एग्री विद क्राइस्ट, डिसएग्रीमेंट विद क्राइस्ट। तो पीछे में स्पिरिट कौन सी होगी? एंटी क्राइस्ट। अगर हम क्राइस्ट के साथ एग्री नहीं है, डिसएग्री हैं, तो बिहाइंड द सीन मैं नहीं हूं। बिहाइंड द सीन कौन है? स्पिरिट। क्योंकि उसने क्या लिखा है? जैसा तुमने सुना है कि मुखालिफ मसीह आने वाला है, उसके मुआफिक अब भी बहुत सारे मुखालिफ मसीह पैदा हो गए। कितने? गिरजे थे। गिरजे से कौन पैदा हो गए? ईमानदार के अंदर कौन सी स्पिरिट चली गई है? और उसको पता ही नहीं। अच्छा, हमारे बहुत सारे ईमानदारों को वाकई नहीं पता कि मेरे पीछे क्या ताकत चल रही है। रूहानी आंखें नहीं खुली। ये समझ तो खड़े खड़े देख लेता था ना, गूंगी और बैरी रूह इसमें से निकल जाओ। बदलुए यीशु को पहचान, तू खुदा का कद्दूस है, तू खुदा का कद्दूस है। बदलुए कह रही है तू खुदा का कद्दूस है, और यहूदी यीशु को मारने की कोशिश कर रहे हैं कि तू अपने आप को क्यों कहता है कि मैं खुदा का कद्दूस। देख रहे बदलुआ की इंटैलीजेंसी ते अपनी इंटैलीजेंस। साढ़े नो बदलुआ ज्यादा थियोलॉजियन ने, इल्मे इलाहियात दी माहिर ने, गिरदियां च आके कलाम नहीं सुना जांदियां ने, घरां च बड़ियां ने, जबरदस्त कलाम पेश कर दिया ने आज। ओके, तेरी नहीं बनती बंदे के नाल तलाक ला, या नहीं कर कुट मार कर। कलाम च तो लिखा कि तलाक नहीं हो सकती, जिसे खुदा ने जोड़ा उसे इंसान जुदा। इब्लीस कण च भी पै, डिसएग्री कर, तेरे खिलाफ वोट पा, ते जाके तलाक लै। स्पिरिट तेरी होगी पीछे। Antichrist. Why? Because you are not agree with Christ. You are disagree with Christ. तो जंग फिर खून गोश्त की तो ना हुई, जंग तो पीछे चली गई है, और जो पीछे चली गई है उस दुश्मन का नाम क्या? एंटी क्राइस्ट। और यसाया में उसका नाम लूसीफर। क्यों? क्योंकि दुनिया की सल्तनत का दावा कौन करके बैठा? लूसीफर। असूल वो कहता किसके चलेंगे? मेरे। और जो कहे नहीं हम सल्तनत में सल्तनत खड़ी कर देंगे, वो कहेगा चंगा मैं तेरा कर लेना पता, बड़ी सल्तनत लगा खड़ी करना। अरे को मारो दो चार बजा रहे थे तुसी। अब बाइबल नहीं पढ़न देता, जिस सल्तनत के असूल है ना, वो कहेगा शाबाश ए एंजी मैनू दे दे, ओंजी जा। किथे चलना? गिरजे ऐ नहीं फड़नी। अच्छा चलो न पढ़ तो न पढ़ रह गए, रीजी पढ़े लिखे भी नहीं ले लिया। वो ना कलाम नू ऐसे सुन रहे होंगे जिवें पादरी दे सारा सीने ते चलन दिया, जिवें कोई फिल्म बंदा नहीं देखन दिया फिर। और बाइबल में खुदावन ने पता क्या कहता है? जाओ और जाकर इन बातों की क्या दो? तालीम दो।
क्या दो? एजुकेट करो। इंज कभी होया कि क्लास के विच टीचर आया होवे ते सारे न्याणे बस्ता घर ला के टीचर नूं वेंदे हो और टीचर पूछे बेटा जी की पढ़ना है? उन्हें कहा जी जो मर्जी पढ़ाओ, जो थोड़ा दिल करता पढ़ाओ। उन्हें कहा तेरे को बस्ता कापी कोई नहीं। उन्हें कहा जी सानू सिखाया ही नहीं किसी, अं तो बगैर बैठे। अब लीसन का स्कूले आ जा बस्ता, लेकिन इतने नहीं जे होना। खबरदार जे तू बाइबल चुकी तो अभी आने लो जी 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 मैं तो पहले नहीं चुकी तुझे देखा जी कभी ना अद्धा घंटे में सामने काट देना मैं भी नहीं पता कि बोले। डू यू अंडरस्टैंड द स्पिरिट बिहाइंड द सीन, जिसका क्या नाम है? एंटीक्राइस्ट। और कहता है ये वक्त बहुत से मुखालिफ मसीह क्या हो गए? पैदा हो गए। इससे हम जानते हैं कि ये कौन सा वक्त है? अखीर वक्त। पूरा चर्च लॉकडाउन हो गया, अखीर वक्त नहीं तो क्या है? प्रस्तुत पे पाबंदियां लग रही हैं, अखीर वक्त नहीं तो क्या है? पाकिस्तान का गिरजे सारे के सारे फंडिंग बंद हो गए, अरसा 7 महीने से बंद कर दिए। अखीर वक्त नहीं तो क्या है? गिरजों के अंदर सियासत है, पासवान कहता है ये करो या नहीं करना। अगर हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप देखे जाए गिरजों के अंदर, ओहो इतने मसाइल जिंदगी को हाजिर। बीमारियां का इलाज होते पूरे का पूरा गिरजा शिफा नहीं उठ जाता। हम कहें ना कि आए जो ठीक हैं वो बैठे रहें और जो बीमार हैं वो खड़े हो जाएं, भाई सारे इधर हो जाते हैं। अच्छा हम पूछते हैं कोई आप में ठीक नहीं है? नहीं कोई ठीक नहीं। ये मसीह का बदन फिर गया टुटा बजा बचा के भी शुगर का मारिया मसीह फिर गया, ब्लड प्रेशर का मारिया फिर गया, तलाका लैन वाला मसीह का जिन्हें पढ़िया ना कि तुम मसीह का बदन हो। आज मसीह का बदन जान दिया जिन्हें 2 बीवियां रखियां आ मसीह के बदन। मैं मेरे ना गिरजे च जनाब एक एल्डर तस्वीर खिंचे बड़िया, वो ना एक शख्स मेरे को आख्या था 3 बीवियां ले लिया। ये मैं क्या 3 बीवियां वाले को तुम कोई नहीं बड़ी जिम्मेदारी दी जो तो मैनू कहे मैं तुम जियो ते लैके जाना, मैं तुहाडा सरमन जियो ते सुनाना। मेरे बड़े अप्रोच मैं वो चर्च के शख्स आके कहने लगा जी ये 3 बीवियां हुण बंदा पूछे ये मसीह का पता नहीं। हुण उन्होंने वेख के कहे मसीह के अज़ान है। ये गिरजा है ना ये तो लगता जिम्मे बदरूआ सड़ियां हो गया आहो आहो आइए। आपको पता पुलिस का दूसरा नाम क्या है? धोखा। धोखे च रखे जा रहे और ए देखो अखा खोलन दिया गिरजे दियां पहचानो एक जंग तुहानू गालां निकलदियां जो भी होंदा है पिछे दुश्मन नू वेखो और उस दुश्मन का नाम है लूसीफर, स्पिरिट ऑफ एंटीक्राइस्ट। कहता है इसलिए कि अगर हम में से होते तो हमारे साथ रहते। देख रहे अगर हम में से होते तो हमारे साथ, चूंकि हमारे साथ हमारे हम क्योंकि साथ हम रहे नहीं लेकिन निकल इसलिए गए कि ये जाहिर हो कि वो सब हम में से नहीं। यीशु एक मैंने ना कलाम सुनाया एक जगह पे चर्च ऑफ पाकिस्तान का कलाम, और उन्होंने मेरे टॉपिक दिया साड़ी कमेटी के कलाम सुनाओ कि साड़ी जी कमेटियां ने वो सब मैंने जीण नहीं देंदियां। पादरी साहब ने मैंने क्या तुसी कलाम मुकद्दस से कमेटियों के ऊपर एल्डर जो कलाम सुना। अच्छा मैंने कलाम शुरू कर लिया और मैंने उनको कहा कि देखें जब यीशु मसीह ने अपने शागिर्द का चुनाव किया तो उसने सारी रात क्या की? सारी रात की थी असी की किस वेले आने कई गिरजे में वेंदे भाई आ छड्डो दवार चुप करके पर्चियां पाओ। यीशु ने चुनाव किया, सारी रात क्या की? सारी रात। हालांकि खुदा का बेटा उसको पता है किसको चुनाव करना है किसको नहीं। इसके बावजूद ही प्रेड इन द होल नाइट। होल अमाल
की किताब में लूका लिखता है, अपने 6 से 7 ऐसे अफराद का चुनाव करो जो रूह और तनाई से भरे हो। भरे। गिरजा खत्म हो गया, उन्होंने खजानची ने तो उस वेले रजिस्टर पादरी को पढ़ाता। आंदे जी मैं तो जिंदगी च पहली बार सुनिया कि भी खजानची दियाँ आ खिदमात ने रूहानी। आंदे जी पादरी अजीम साहब, ऐ पादरी साडा बैठा है, अपने पादरी को कहने आंदे इनू पुछो अज तक इन्हें कभी सारी रात दुआ की हो? आंदे पुछो साडी टीम ने कढ़ दो, इन्हें कभी उंजी बैटिंग की हो? हम भाई साहब चौक उतो सिगटा बड़िया पींदा। वो एक हैडमास्टर उठिया स्कूल का उन्होंने का, उन्हें पादरी साहब के अगे हाथ जोड़ देते। आने भाई साहब मेरे वाले भी देखो, अब मेरे हाथ जुड़े। मैं तो तुम कितनी बारी कह चुकिया सिगटा ही छड़ दिया। दिस इज द चर्च ऑफ पाकिस्तान स्टोरी। बहुत बड़ा चर्च था उनका। अरे बाद किसी ने इनवाइट तो मैनू किया कि कमेटी में 10 होता, वो आप फस गया। एक कहता पादरी साहब मैं थोड़े को अज तक पाक शरारत नहीं ली। आंदा जी पता जी क्यों नहीं ली? आंदा जी क्यों नहीं ली? आंदा तू नपाक आदमी, नपाक बंदे के हथों पाक शह मैं लै सकना? मैं तेरे हथों ली नहीं। अज पादरी रीम आया तो मैं ली। पादरी का रंग उड़ गया भाई, जर्द हो गया। ऐ तो साडा स्टैंडर्ड बाल कलाम सुनाना तो सौखा है, लेकिन मुखालिफ मसीह आपको पता पलूस कलाम सुना रहा है ग्रीक्स में जाकर करंथस के एरिया में, एक और कई दिन सुनाता है। वहां पे एक लड़की उठती है और लोगों को कहती है ये जो कलाम सुना रहे हैं ना, ये खुदा के बंदे हैं। कौन कहती है? एक लड़की उठ के, कोई दौरा नहीं पड़ा उसका भी, कहती ये जो कलाम सुनाते हैं ये खुदा के बंदे हैं और तुम्हें निजात की खबर देते हैं, इनकी ना सुनना। और वो कई दिन कहती है। फिर पालूस ने गौर से उस औरत को देखा और कहा ऐ गैब की बदरू इसमें से निकल जा। अच्छा तुसी रिकॉग्नाइज कर रहे थे कि जिन्होंने ने कलाम सुनिया किसी को नहीं पता चलिया कि पलूस किस लेवल का बचा है, और बदरू उठ के मनादी कर दी ये तुम्हें खुदा का कलाम सुनाते हैं। साड़ियाँ अखां भी बंद जी, साढ़े कोलों की बदरू लंघ जाती, सानू नहीं पता लगता की लंघ गया। साडा मलिया मेट कर जाती है जनाब घर से, सानू नहीं, साडा पूरे का पूरा गिरजा तबाह कर जाती है। सानू समझ आती, समझ नहीं समझ यार मैंने क्यों इतना गुस्सा चढ़िया, मेरे ना होन की दिया है। अखीर वक्त, ये अखीर वक्त रास्तबाज की दुआ के असर। तो रास्तबाज को फिर क्या होना है? दुआइया, दुआइया। और इसी का ट्रांसलेशन है एम्पलीफाइड तर्जमे में, पता क्या है? The prayer is a dynamite. Prayer is a dynamite. रास्तबाज की दुआ के असर बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। सो दूसरा प्रिंसिपल जो रास्तबाज ने गिरजे को समझना है खुसूसी तौर पर इस वक्त, दैट इज स्पिरिट ऑफ एंटी क्राइस्ट, डिसएग्रीमेंट विद क्राइस्ट। जो चर्चेस में मूव हुई हुई, मैंने बताया खानदानों में मूव हुई हुई, मुल्कों में मूव हुई हुई है, इसके साथ जंग करनी ताकि खुदा हमारी रूहानी आंखें खोले, हम देख सके जिंदगी क्या है, व्हाट इज द स्पिरिचुअल लाइफ, रूहानी कुदरतें क्या हैं, पावर्स क्या हैं। लेकिन बहुत सारे रास्तबाज अबलीस के हाथों पूरी तरह पिट रहे, मैंने देखा, क्योंकि उनको पता ही नहीं कि
क्या हो रहा है? खुदा का अभी देखें, हमने 1 घंटा हम तो सुना की है शुरू में, हम ब्लेस्ड हुए कि नहीं हुए? तो जे ये हर रोज साढ़े कमरियां से होए, लेकिन अगलीस की आंदा खबरदार अगली मीटिंग का इंतजार कर। उठना भी है तो सिर्फ 5 मिनट गाना, ज़्यादा तो ज़्यादा 2 गाला, लेकिन ओना नहीं गाना जिन्ना गिर के गाँदे ने। फटाफट चल, तेन लेट तेन देर हो रही है। अच्छा जी अभी जल्दी जा रहे हैं क्योंकि मेरे घर से तेरी बादशाह चल रही। तू क्या बाइबल ना पढ़, मैं नहीं पढ़ी। तू क्या 10 मिनट पढ़, मैं 10 मिनट पढ़ी। जिथे घड़ी यीशु का टाइम आ जाता उत्थे सुइयां हिल जानियां। हिलनी करूँ पतरस 1 घंटा, ओहो सब तो ज्यादा तकलीफ ही तो शुरू हो जानी। 1 घंटा इतना फजूल टाइम है। स्पिरिट क्या है पीछे? नॉट एग्री विद क्राइस्ट। समझे प्लीज इसको। रास्तबाज का काम तो यह है कि वो हावी हो। यहां रास्तबाज वो हैं जिस डिस्ट्रक्शन का बाइस बन रहे हैं। और गिरजों के अंदर आप अपने मैं अक्सर चर्चेस में जाता रहता हूं, क्लैश अबलीस पूरी ताकत लगा के आप पीछे हटें, विड्रॉ करें इस मिनिस्ट्री को। बहुत सारे खादमों की, बड़े खादमों की ऐसे स्कैंडल फेंकता है फेसबुक पर, और गिरजे के स्कैंडल फेंकता है, लोग फेडअप हो जाते हैं गिरजों से। प्रस्तारों के फेंकता है ताकि लोग प्रस्त से फेडअप हो जाए। लोग एकदम दे वो इतना अच्छा था, लेकिन पीछे तो है जितने पीछे है। मैं ना बड़ी डोंट नो मुझे कहना चाहिए नहीं, तो मैं मरी में, मैं वो चेयर लिफ्ट पे जा रहे, तो मैं ना ये किसी कैंप में था, तो ये गीत गाया, ये मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम। नाल बैठा बंदा था, भाई साहब दो बीवियां दे दियां। मैं कि यार तू मेरा गीत जरूर खराब करना, मेरे वाला जो होता तो गीत दिखा देता। सारी तो तस्वीर मेरे दिमाग में लिया, मैं और गीत दिखा आंदा जी साढ़े लागे रहता आई डोंट नो स्कैंडलाइज। सच बात है क्या? व्हाट इज दिस? मैं तो को मनाती करने हैं, आपने मेरे घर से तबाही फिरी हुई। मैं बाहर खड़ा तो लोग मुझे देख के कहे प्रोफेसर जी इतने दावे करता। मैंने एक दफ़ा कहा एक शख्स को, गैर कौम का था, मैं क्या मेरा गुनाह पर कंट्रोल है। कहता आपने बहुत बड़ा दावा किया है। मैं क्या आप करो। कहता मैं नहीं कर सकता। मैं क्या मैं कर रहा हूँ क्योंकि मैं मसीह का गवाह हूँ। मजाक लगा जिसे गवाही होए, जिसे ताकत होए। हम फर्ज करो असी झूठ ही कह लिए, साढ़े लागे सिख बैठा है, वो कहे जी झूठ मैं भी बोलना है, ओके हालांकि मेरा भी दीन है। नाल एक मुस्लिम बैठा है, अज पानी मैं भी बोलना है। नाल एक और दो बेटा उन्हें मैं ही बोलना है। नाल क्रिश्चन उन्हें मैं भी बोलना, हर सारे कई झूठ बोलने। तो फिर खुदा जो मर्जी बाकी काम सारे थे कोई रिहाई नहीं। भाई तू भी 2 नंबर, तू भी 2 नंबर, तू भी 2 नंबर, तू भी 2 नंबर के ये 1 नंबर किधरों हो गया? ये तो फिल्मां बन रही हैं, हॉलीवुड दी इंडियन मूवीज बना रहे हैं। इस वक्त दुनिया में कानून पास होने लगा है, कोई शख्स शैतान को शैतान नहीं कहेगा। अभी तो सुनते हैं, हमें शायद पता ही नहीं क्यों हो गया दुनिया। आप उसको लूसीफर कहें, अमेरिका में ये नाम रजिस्टर्ड करवा रहे हैं, लूसीफरेनियन। डोंट यूज द वर्ड सेटन। चर्च बेचारा फिर लड़ के बैठा आगे गया। हाँ जी, एक दूसरे ने लड़ाइयां पवाइयां ने, वो जनाब आन कहां दे विच तूफान मचे ने। कलाम ते गिरजे के बाहर, गिरजे के अंदर मसीह है ते बाहर इमरान खान दे हुकूमतां दे शैतान दे। क्योंकि लिखिया तो कुछ है नहीं, याद हो भूल जाना। कोई 4 दिन सैमीनार याद रहेगा, 5 दिन रह जाएगा। आकर हौली हौली कर अबलीस ने सारियां ऐसा कड्ढी जानियां। तेरी बड़ी मेहरबानी, असीं तेरे बड़े शुक्रगुजार हैं, पहुंच के बैठा रहे हैं।
ਐਂ 4 ਵਜੇ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਚੱਲਣਾ, ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਲੈ ਜਾਣਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਖਿੱਚ ਕੇ, ਇਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਹੈ ਆ। ਬੜਾ ਤੂੰ ਕਿੰਗਡਮ ਪਰਸਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਦੱਸਨੇ ਤੈਨੂੰ किंगडम, तेरी सल्तनत अभी आप तबाह करने फिर कहने पीछे लग गए। हमें थोड़ा बाइबल में लिखा है दुआ करने में हिम्मत ना हारना, दुआ करने में हिम्मत नहीं हारनी, नहीं तो सत्यानाश हो जाएगा, तबाही हो जाएगी। जरूरी है कि हम इसको अंडरस्टैंड करें। एक और चैलेंज रास्तबाज को अब करना है, और वो है दूसरा तस्सलुनीकियों 2 बाब और 3 से 4 इज एन अदर। बड़ा ये कमाल का टेक्स्ट है, और हम इस पर कल फर्दर बात भी करेंगे। ये भी चर्च को खाता है, तस्सलुनीकियों की कलीसिया के नाम पौलुस रसूल का खत। क्या कहता है? कहता है किसी तरह से किसी के फ्रेब में ना आना। पहली तो बात किसी के धोखे से नहीं होना, क्योंकि आखिर वक्त में ऐसे ऐसे कारनामे इब्लीस करेगा, इंसान धोखा खा जाएगा। डिसेप्शन, क्योंकि वो दिन नहीं आएगा, कौन सा? मसीह की आमद, जब तक के पहले बरगश्तगी ना हो। पहले क्या होगी? और बरगश्ता पता किसको कहते हैं? डिसएग्री विद गॉड। यूनानी के पता क्या मतलब? परों के खलो जाना, खुदा के कलाम तो परों, बरगश्ता हो जाना, बागी हो जाना, दूर हो जाना। लोग खुदा के कलाम से क्या हो जाएंगे? दूर हो जाएंगे। मैं ये सवाल करता रहता हूं अपने आप पे, पूछता रहता हूं, व्हाई पीपल हैव नो इंटरेस्ट इन द बाइबल? क्यों उनका शौक नहीं इसको पढ़ने, जबकि ये जिंदगी का कलाम। जब तक पहले बरगश्तगी ना हो, हम इसको कहेंगे हलाकत का फरजान, या वो गुनाह का शख्स, यानी मुखालिफ मसीह, जो मुखालफत करता है। देख रहे हैं, आप काम शुरू करेंगे, आपकी मुखालफत शुरू हो जाएगी, अंदरों ही करी जान। आप कभी गौर करते हैं कि मुखालफत कितनी ज्यादा है? मुल्कों में देखें, महलों में देखें, खानदानों में देखें, गिरजों में देखें, देयर इज ए लॉट ऑफ ऑपोजिशन। मुखालफत नजर आई। मैं मिनिस्टरों को डिस्करेज होते देखा है, डिस्करेज होते थे, ऐसी गुफ्तगू उनके बारे कर देंगे कि उसको डिस्करेज कर दें, मायूस कर दें, पटड़ी से हटा दें। बाइबल में लिखा है रास्तबाज को गुनाह की ताकतों से बचने की जरूरत है। और जो लफ्ज गुनाह है, ग्रीक में ये लफ्ज लॉलेसनेस है। लॉलेसनेस, लॉलेसनेस क्या है? जो खुदा के कलाम में लिखा है उससे बागी हो जाएगी, बागी। और बाइबल में लिखा है, सैमुएल की किताब में उसके 16वें बाब में, पहला सैमुएल 16वां बाब, बगावत जादूगिरी के बराबर है। बगावत जादूगिरी के बराबर, यानी जेड़ा जेड़ा बंदा खुदा दे कलाम दे तहत नहीं चल रहा, बेसिकली ओदे ते की होया है? जादू। क्योंकि बगावत इज इक्वल टू मैजिक। पहला सैमुएल 16वां बाब। व्हाट इज मैजिक? आपको पता जादू का मानी क्या है? जादू का पता मतलब क्या है? इब्लीस की आंख के नीचे आ जाना। जादू का क्या मतलब है? अंडर द आईज। अगर आप किंग जेम्स वर्जन पढ़ रहे होंगे ना, किंग जेम्स या ओरिजिनल टेक्स्ट, वहां लिखा होगा यू आर अंडर द आईज। फिलिस्तियों, गलतियों, तुम पर अफसून किसने किया? देख रहे लफ्ज, गलतियों तुम पर
अफसून, अफसून क्या है? मैजिक। किस पे हो गया? चर्च पे। चर्च में मैजिक हो गया है। ईमानदार पलूस रसूल बपतिस्मा याफ्ता ईमानदारों को कह रहा है तुम पर मैजिक किसने किया? और मैजिक का क्या मतलब? अगर आप किंग जेम्स पढ़ रहे होंगे तो लिखा होगा अंडर द आईज ऑफ सैटन। अब मैं कल आपको मुल्कों की करेंसियां दिखाऊंगा जिस पे ये आंख पब्लिश होती जा रही है। आई विल टेल यू व्हाट इज गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड। आंखें खुलनी चाहिए आपकी जो मैं बातें कर रहा हूं, ताकि यीशु आए तो हमें यही ना ना कि है ये कितना हो गया, थानू पता ही नहीं लगे कि बड़े हैं। ना 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 ये दिन काम खतरनाक होता जा रहा है। कल का सेमिनार बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आई एम गोइंग टू रिवील मैनी थिंग जो ड्यूरिंग कोरोना वायरस हुई है दुनिया में। मिस्ट्रीज आपको बताऊंगा कि किस तरह चर्च टारगेट हो रहा है और किस तरह चर्च को खत्म करने की प्लानिंग स्ट्रेटेजी बनाई जा रही है। और मुल्क शामिल है इसमें, मुल्क, ताकि गिरजे खत्म कर दिए जाए। सो मुखालिफ मसीह को समझना बहुत जरूरी है मेरे अजीजों। ये रास्तबाजी के काम है, हमें तो जुड़ जाना चाहिए साथ। और यहां भी चर्च बने, इधर भी कलीसिया बने, इधर भी कलीसिया, बल्कि मैं इनकरेज करूंगा आज जो इस यहाँ पे सेमिनार है कि सपोर्ट करें बैतहसदा की कलीसिया। और यहाँ पर ही नहीं बल्कि खुदा ने कलाम किया आपकी नई कलीसियाएं बनी। सल्तनत से सल्तनत बनाओ लेकिन ताकत ना बनाओ, दुआ रोजे से बनाओ, मुकाबले में आओ। क्योंकि आखिरी बात इफसियों के खत में आपको पता है, इफसियों पौलुस रसूल का खत इफसियों की कलीसिया के नाम 6 बाब में क्या लिखा है? तुम्हारी गर्ज खुदावंद में और उसकी कुदरत में। किसमें? पहली बात किसमें? अपनी ताकत से नहीं, अपने मसल से नहीं, अपनी काबिलियत से नहीं, अपनी बिलिटी पे नहीं, बल्कि किसमें? खुदावंद में और उसकी कुदरत के जोर में मजबूत बनो। उसकी कुदरत के जोर में क्या बनो? दिस इज द फर्स्ट स्टेप। उसकी कुदरत के जोर में मजबूत बनो। फिर आगे लिखा है खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि तुम अबलीस के मंसूबों, देख रहे हैं लफ्ज अबलीस के, पूरी प्लानिंग करके बैठा है कि खुदा का काम तबाह करना है। मंसूबा समझते? प्लानिंग, स्ट्रैटेजी। लूसीफर इज ए वंडरफुल स्ट्रैटेजिक पर्सन, इंतहाई इंटेलिजेंट ये है। पूरी प्लानिंग करके जनाब थोड़ा मलिया मेट कर दे, हमें पता नहीं चलेगा कि मेरे साथ ये क्या हो। बहुत सारी तंजीमें इस वक्त फंडिंग कर रही हैं, इस्लामिक तंजीमें। जितनी नर्सेज हैं मुसलमान कर दो, बाकायदा मिशन स्टेटमेंट के साथ लड़कियां निकली हुई समटाइम। उनका प्रोग्राम यह है कि क्रिश्चियन जो लड़के हैं इनको भी मुस्लिम किया जाए। मिशन स्ट्रैटेजी के साथ मूव हो रहा है मुल्क के अंदर। मैंने आपको बताया पिछले 6 महीने से पूरे गिरजे इंक्लूड रोमन कैथोलिक चर्च, प्रेस्बिटेरियन चर्च ऑफ पाकिस्तान, पेंटिकॉस्टल, सेमिनरीज, आपके तमाम अदारे इस वक्त उनके सब के सब अकाउंट जैम हो चुके हैं। कितनी की देर चलने के लिए आखिर खत्म हो जाए। देखो ना, जब तनख्वाही नहीं मिलेगी, एम्प्लॉय भूखे मरेंगे तो किधर जाएगा बाबू? ये क्या हो रहा? आके पेपर फिल करवा रहे हैं, इतने कैसे करते हो? बताओ हमें कि क्या कराते हो? आप हमें रिपोर्ट करें।
ये भी बताएं कि इस पैसे से क्या कर रहे हो, कितने तुमने काम किए, कितने गिरजे खोले हैं, क्या किया तुमने, स्कूलों के पीछे क्या हो रहा है। वो कहते वो तो पूछते ही नहीं कि तेरी खिदमत की है, वो तो एक इन्वेस्टिगेशन करने ने कि पीछे साढ़ा कोई और स्ट्रैटेजी नहीं चलाई है इन्होंने। ठीक है, तुम्हारी जंग खून और गोश्त से नहीं है। इब्लीस के मंसूबों के मुकाबले में क्या रह सको, कायम रह सको। चले अगर आप कायम हैं तो प्लीज अपनी दुआया शेड्यूल बढ़ाएं। बहुत सारे गिरजे मुश्किल में हैं, बहुत सारे पादरी मुश्किल में, रियली इकोनॉमिकली तबाह हो गए हैं, वो माली तौर पर तबाह हो गए हैं, उनकी कम्युनिकेशन चली गई है, उनके नए प्रोजेक्ट फेल हो गए हैं, उनके कई नए मिशन फेल हो गए हैं, आगे काम नहीं करने की उम्मीद खत्म होती जा रही है। तुम क्या करो, दुआ करने में हिम्मत ना हारो। हमें हर रोज दुआ करनी चाहिए। चर्च अपने पासवान के लिए करें, अपनी टीम के लिए करें, अपने प्रोजेक्ट के लिए करें, उनके साथ शाना बिशाना खड़े हों और डट के इब्लीस का मुकाबला करें, ताकि इब्लीस को पता चले कि यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हो चुका है। हालेलुया। हर एक घुटना उसके आगे झुक जाएगा, चाहे आसमानियों का हो, चाहे जमीनियों का, चाहे जमीन के नीचे, हर एक घुटना उसके आगे झुक जाएगा। क्या अथॉरिटी है जिसको समझने की जरूरत है। मेरे अजीजों, कई चीजें पौलुस डिस्कस करता और हम फिर दुआ में थोड़ा वक्त गुजारते हैं। लिखा है, पौलुस कहता है इब्लीस के मंसूबे तख्त हैं। देखिए क्या है, तख्त, तख्त, थ्रोन्स, अंग्रेजी में कहते हैं थ्रोन। एंड आई विल टेल यू टुमारो कि ये थ्रोन्स कहाँ कहाँ लगे हुए हैं उसके, और इस वक्त वो कहाँ बैठा है, इस वक्त इब्लीस कहाँ है। मैं आपको मुल्क दिखाऊंगा और आपको वहां बैठा हुआ दिखाऊंगा, आपको नजर आएगा कि वाकई इस वक्त वहां पे है। इसको इख्तियारात दिए गए हैं, डोमिनियंस। एंड आई विल टेल यू, आप जरा इसकी किंगडम देखें इब्लीस की, कि किस तरह वो हावी है गिरजों के ऊपर और दुनिया पर। पौलुस कहता है नंबर 1 इसके तख्त हैं। तख्त हो गए तो इसका मतलब है मुल्क है पीछे, मुल्क। तख्त का मतलब है किंगडम। इसका मतलब है इब्लीस चर्चेस के अगेंस्ट और यहूदियों के अगेंस्ट पूरे पूरे मुल्क खड़े कर रहा है। थ्रोन। और फिर जो मुल्क हैं उनके पास इख्तियारात हैं, अथॉरिटी है, डोमिनियन है। आप गौर करें, इख्तियारात। और उसके बाद वो लिखता है पावर और माइट, उनके पास कुदरत है और ताकत है। बस तुम इब्लीस के मुकाबले में कायम रह सको, ताकि तुम हुकूमत वालों, इख्तियार वालों और इस दुनिया की तरीकी के हक। सिर्फ जुमला पढ़ देना काफी नहीं है कि आयत पढ़ दी जाए। नो 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 नो। इस वक्त दुनिया के अंदर इंतहाई सेंसिटिव हालात गुजर रहे हैं और कलीसिया और ईमानदार एब्सोल्युटली आर ऑन अ क्रिटिकल स्टेज। मैं आपको एनकरेज करूंगा, राष्ट्रबाजी के काम करें। होर कुछ नहीं कर सकते तो 1 घंटा दुआ ही करी जाओ। अपने गिरजे नहीं करो, अपने मिशन कामों के लिए करें, ईमानदारों के लिए करें, रखने में खड़े हो, रोए खुदा की हुजूरी, आंसू बहाएं। मैं रात के कई पहरों में दुआ करता हूं, बर्डन के साथ, बोझ के साथ। जिस तरह नहमिया को जब पता चला कि यरूशलेम की जो दीवारें हैं जलाई गई हैं, देखा बैठकर रोने लगा, मातम किया, रोजा रखा, ताकि खुदा का काम बहाल। यिर्मयाह कहता है काश मेरा सर पानी होता और मेरी आंखों से आंसू नहर की तरह जारी होते। लेकिन
सानू रोना होंदा है फिर शुगर कितों जाएगा है कि जो होना है फलाना काम कितों होना अपनी बाज दफा टेंशन और डिप्रेशन ओदे तो रोते रही ने अपनी गुरबत से रोते रहते हैं अपनी लड़ाइयां तो रोते रहीदा अपनी पीड़ा तो रोते रहीदा है खुदा लग तो पीड़ कितों जाएगी खुदा दा कौम वाली रो खुदा दा अपनी कलीसिया वाली रो खुदा दा आंसू ना पाओ ते खुशी ना कर और मैं तुम सही दसा मैं दुआ में रहूँ ना किसी टाइम मेरी टेंशन हो जाती है Why I cannot do बहुत सारे मसीहा तजर्बा नहीं जी क्योंकि अबलीस उन्होंने उतों तक जान ही नहीं देता जिथे मेल्ट हो जाने का टाइम आता है जिथे मुलायम हो जाने का टाइम आता है ना 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 हो तो यहाँ दुआ करते हैं जिन्हें पीछे गुरेज लगी लेकिन जो रूह से मामूर लोग आंसुओं से बोएंगे काश मेरा सर पानी हो और मैं तेरी बिनते कौम पर दिन रात मेरी आंखों से आंसू नहर की तरह जारी होते और मैं रोता क्या बोझ ऐसे गिरजे लगे चले ऐसे लॉकडाउन हो गए चलो साढ़े मुल्क च अगर खुदा का शुक्र है कि यहाँ हम बैठे हुए हैं बाहर तो बैठ भी नहीं गए अमेरिका में पाबंदी है अभी तक यूरोप में पाबंदी है मोस्ट यूरोपियन कंट्री है स्टिल लॉकडाउन वो जनवरी में प्लान कर रहे हैं आंसू रास्तबाज सपोर्ट करे जिन्हें बाइबल च लिखा बीवी अपने शोहर को की करे वो आंसू पाए ताकि वो खुदा की खिदमत और काम मुयस्सर करे पादरी के नाल ओदी कमेटी ओदे एल्डर ओदे डीकन वो की ओदे नाल सपोर्टर वो अपने लीडर की आंसू भाण ताकि उन्होंने कैप्टन है कि वजह उन्होंने हौसला दो उन्होंने एनकरेज करो ओदे नाल जुड़ जाओ ओदे नाल दुआ करो जिवें यीशु मसीह के शरीर मसीह के नाल जुड़ गए है ना बाइबल में इसी तरह शोहर लिखा है यू आर द कैप्टन ऑफ द होम लेकिन शोहर की करी सवेरे सब तो पहले उठे अपने सारे खानदान लिए आंसू पाए दुआ कर ओ खुदावंद मेरी वाइफ को ब्लेस कर मेरे बच्चों को ब्लेस कर इनको तेरे खून से धोता मैं ब्लेस करता इनको पाक रूह की मोहर से मैं सील करता हूं कोई डीमन कोई एंटी क्राइस्ट कोई सेटन पावर कोई ताकत मेरे खानदान में अटैक न करने पाए मैं अपने घर का कायम होते हुए रखने में खड़ा हूं इनके लिए आंसू बहाएं अपने बच्चों के लिए ताकि सारे निजात पाए एक भी इब्लीस की तरफ न जाने पाए अपने चर्च के लिए बहाएं ताकि रास्तबाज की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है आगे एग्जाम्पल देता है कहता एलिया भी तो हमारा हम तबीयत इंसान था एंड उन्हें भी तो दुआ की साढ़े को क्यों नहीं होती एलिया ने दुआ की आसमान बंद हो गया साढ़े को भाई जो मर्जी करते कख बंद नहीं जी होता इतों तक के भावे सिर पीड़ी ढोंदे रहो तो सिर ढो पता नहीं यार क्या पैरासीटामोल खा तू किहड़े रोड़े च पिया छड़ खुदा तू एवं जोर लाई जाए कई साढ़े को आते हैं दुआ के भाई साहब मेरे लिए खुदा ने तुहानू की क्या मैं तेनों कभी कुछ नहीं किया तेरे लिए सारा कुछ मैनू ही कहना होना है कोई दसो मैं क्या मैं तेनों की दसा है खुदा ने तुहाडे ते कोई जहर नहीं किया नो खुदा बोलता है सुनता है सुनो लिसन कर Almighty, I am the God. Glory to Jesus. Oh, hallelujah. रूह की बारिश बरसा जाती है हम सिर्फ उसका एक